अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आर्टिफिशियल स्वीटनर, एस्पर्टेम और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अननोन मेटल्स की फाइंड करने की कैलकुलेशन की हमसे डिमांड है। एक बात याद रखिएगा, हम आज तक ये सोचते आए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल लिए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। आज एक नई चीज़, आप अननोन मेटल भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन हो, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स गिवन हो। कैसे? उसके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करके। वो कैसे निकालते हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यानी कि 12 के अंदर ये कैलकुलेट करना सीखेंगे और 11 में एस्पर्टेम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के 4 पार्ट्स हैं। पहले में हमने मास फाइंड करना है 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम का, फिर एस्पर्टेम के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं 52 ग्राम्स में, फिर हमने फाइंड करना है मास जो 10.122 मोल्स के अंदर गिवन है एस्पर्टेम के, और फिर देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने हैं 2.43 ग्राम ऑफ एस्पर्टेम के। इसको थोड़ा सा लिंकअप किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 के जो डिफरेंट पार्ट्स हमने परफॉर्म किए थे, अगर वो पार्ट्स आप एक दफ़ा कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो आपको ये इंतहाई आसान लगेगा क्वेश्चन। लेकिन समहाउ हम समझते हैं कि हमने ये ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो हम इसके पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए में वी नीड टू कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम। याद रखिएगा, मास ऑफ 1 मोल of any substance is equal to molar mass। देखें, और दूसरा ये मतलब ये है कहने का उनके कि अगर आप एक मोल एस्पर्टेम बनाना चाहते हैं तो कितना मैस लेंगे। अगर मैं मोलर मैस कैलकुलेट कर लूं तो वो मैस होता है जो एक मोल सब्सटेंस बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो मेरे पास फार्मूला क्या है? मेरे पास फार्मूला है एस्पर्टेम का C14 H18 N2O5। तो इसको यूं लिख सकता हूं, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए 14 कार्बन, 18 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 5 ऑक्सीजन। तो 14 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 1, 2 इंटू 14 and 5 into 16. Now this comes to be 294 gram per mole. So this means कि अगर आप 1 मोल एस्पर्टेम चाहते हैं, ठीक है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पर्टेम, अगर आप 1 मोल चाहते हैं तो आपको 294 ग्राम एस्पर्टेम के लेने पड़ेंगे। तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो 1 मोल आएगी। अगर अब मैं बात करूं 294 ग्राम मैस ले लिया जाए तो टेक्निकली आप एस्पर्टेम का 1 मोल ले रहे हैं। मुझे कैसे पता लगा? मोलर मैस है। मोलर मैस वो मैस होता है जो 1 ग्राम सब्सटेंस का होता है। नाउ सेकंड पार्ट, मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ एस्पर्टेम। मोल्स फाइंड करने हैं। फार्मूला क्या होता है हमारे पास? मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। आप कहेंगे सर मैस तो गिवन है 52 ग्राम, मोलर मैस कितना है? 294 ग्राम पर मोल। तो मेरे पास आंसर क्या आया? 0.177 मोल। नाउ दीज मोल्स आर एक्चुअली इन 52 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल कितने में था? 294 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में। तो 0.177 मोल जो कैलकुलेट किए 52 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कि हमारे पास 10.122 मोल्स एस्पर्टेम में कितना मैस होता है। अब हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास ये था पार्ट बी किया हमने अभी, ये पार्ट ए था। नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट सी। देखें,
आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है कि अगर आपके पास मोल्स ऑफ एस्पर्टेम गिवन हो, कितने गिवन हो, 10.122, तो आपने ये फाइंड करना है कि कितने कितने ग्राम है, ये मैस कितना है ये। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ से हम जो मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो मैस इन ग्राम्स आ जाएगा। तो हमारे पास मोल्स कितने बने, हमारे पास मोल्स बने 10.122। मोलर मैस कितना निकाला था हमने, 294 ग्राम पर मोल, 294। तो मेरे पास जो मैस आया सब्सटेंस का वो निकला 2975.87 ग्राम। इसको अब हम थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर लेते हैं और ओके, अब ये मेरे पास मैस आ गया कितने मोल्स का, 10.122 मोल्स ऑफ एस्पर्टेम। अच्छा, डी पार्ट, मैंने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करने के लिए जो मुझे मैस ऑफ एस्पर्टेम गिवन है, मैस ऑफ एस्पर्टेम गिवन है वो है 2.43 ग्राम। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे एस्पर्टेम का पता होना चाहिए कि एस्पर्टेम का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। एस्पर्टेम का फार्मूला होता है C14H18N2O5। अगर ये एक मॉलिक्यूल हो तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होते हैं, 18। अगर मैं इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लूं, से x आ गए इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो H कितने होंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय x। सो वी नीड टू फाइंड आउट द x विच इज एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पर्टेम। सो एस्पर्टेम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमें मैस गिवन होना चाहिए विच इज एक्चुअली गिवन। सो हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स किसके इक्वल होता है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मैस कितना गिवन है, 2.43। मोलर मैस हमने अभी कैलकुलेट किया। ऐसा करते हैं, मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे देखें मोलर मैस हमने जो कैलकुलेट किया था ये 294 ग्राम पर मोल ये कैलकुलेट किया। तो ये यहाँ पे हम लगा देते हैं इसका आंसर 294 ग्राम पर मोल, और ये मैस आ गया ग्राम में। और एवोगैड्रोस नंबर कितने होते हैं, 6.02 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप कैलकुलेट करें इसमें एस्पर्टेम के अंदर तो वो बने 4.97 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, एस्पर्टेम। अब x की जगह मैं लिख देता हूँ 4.97 10⁻21। तो ये कितने होंगे, ये होंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 4.97 10⁻21। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ इस वैल्यू को तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 8.946 10⁻22 हाइड्रोजन एटम्स। स्टूडेंट्स, आपको हाइड्रोजन एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए थे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पर्टेम निकाली है बाय यूजिंग द गिवन मैस, और मैंने सिंपली 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम करने क्या जा रहे हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 0.600 मोल्स ऑफ अ मेटल, यानी कि 0.6 मोल्स ऑफ मेटल M that reacts completely with excess of fluorine to form 46.8 ग्राम of MF2
नाउ वी नीड टू नो द मोल्स ऑफ F that are present in MF2। देखें, बात यूं है कि आपके पास जो डेटा गिवन है, डेटा क्या गिवन है, मोल्स ऑफ M गिवन है, कितने, 0.6, मैस ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, कितनी, 46.8 ग्राम। किसी तरह अगर मैं इसके मोल्स निकाल लूं, किसी तरह मैं इसके मोल्स निकाल लूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं मोलर मैस निकाल सकता हूं। कैसे भला, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब आप कहेंगे सर मोलर मैस तो आप निकाल लेंगे, मोलर मैस किस तरह निकलेगा, मोलर मैस इधर ऊपर चला गया, मोलर मैस इज इक्वल टू मैस ओवर मोल्स। मोलर मैस निकला है। मोलर मैस का फायदा क्या होगा, असल में मुझे फ्लोरीन का तो मैस पता है ना, तो टोटल मोलर मैस में से अगर मैं फ्लोरीन के 2 एटम्स का मैस निकाल दूं तो पीछे किसका मैस बच जाएगा, M मेटल का। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये 100 आता है और 2 फ्लोरीन का मैं ज्यूम कर लेता हूं 20 है, मैं ज्यूम कर रहा हूं, है नहीं, तो मेरे पास आंसर M मेटल का क्या आ गया, 80। तो मैंने करना ये है कि मैंने असल में मोलर मैस निकालना है, और मोलर मैस निकालने के बाद मैंने 2 फ्लोरीन का मैस निकाल देना है, डिफरेंस कर देना है फ्रॉम MF2 मोलर मैस, तो मेरे पास M मेटल का मैस बच जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम, किसी तरह कोई ऐसी थ्योरी लगाते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं कि MF2 का मोल्स निकला है। देखें इक्वेशन के मुताबिक तो M शुड रिएक्ट विद F2 टू फॉर्म MF2, थ्योरी के मुताबिक ये है। ये इक्वेशन भी बैलेंस है, 1 मोल M के 1 मोल फ्लोरीन से रिएक्ट करके 1 मोल MF2 बना रहे हैं। सो M जो है, M की वैल्यू जो है हमारे पास वो एक्चुअली 1 मोल है, जो इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ MF2 बनाती है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, मैं देखता हूँ 0.6 कितने बनाते हैं, मैस गिवन है 0.6, इतना मैस बनाएंगे, मोल्स नहीं गिवन, वो इक्वेशन के स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से लगा लेते हैं। गिवन को किससे कंपेयर करते हैं, रिक्वायर्ड से, तो आपके पास इक्वेशन के मुताबिक एक इसके 1 बनाते हैं, तो 0.6 कितने बनाएंगे, 0.6 ही बनाएंगे। अब आपके पास मोल्स आ गए, किसके, MF2 के, मोल्स ऑफ MF2 इज 0.6 मोल्स। अब आप चाहते क्या हैं, आप फाइंड करना चाहते हैं मैस, तो आप फाइंड करना चाहते हैं मोलर मैस। सो हमारे पास फार्मूला क्या है मोलर मैस का, अभी हमने पढ़ा था मोलर मैस का फार्मूला कि मैस ओवर मोल्स इज इक्वल टू मोलर मैस। कहाँ से निकला था, मोल्स के फार्मूले से। कैसे, N इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैं 2M से लिख देता हूँ, तो तो मोलर मैस इज इक्वल टू मैस ओवर मोल्स। मैस कितना बनता है हमारे पास, 0.6 मोल्स का, जो फ्लोरीन बनाती है 46.8 ग्राम। ये हमें कैसे पता लगा, गिवन है स्टेटमेंट में, और 0.6 मोल तो हमने प्रोड्यूस किया ना इक्वेशन के जरिए, स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के जरिए। तो मोलर मैस मेरे पास आया इस सब्सटेंस का 78 ग्राम पर मोल। नाउ दिस इज एक्चुअली मोलर मैस। अब पहली बात है, अगर M मेटल है और फ्लोरीन नॉन मेटल है तो इनका कंपाउंड बनेगा आयोनिक। तो मैं इसको अब से या पहले भी हम इसको मोलर मैस नहीं कहते, हम इसको फार्मूला मैस कह देते हैं। तो फार्मूला मैस मेंशन करना है, आपने यहाँ पे मोलर मैस मेंशन नहीं करना। उसकी वजह ये है कि फार्मूला मैस है ये सब्सटेंस का, तो मैं फार्मूला मैस को 2 कैपिटल M से सिंबलाइज किया था, तो वो किसके इक्वल आया था, 78 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मोलर मैस को हम फार्मूला मैस कहते हैं। सो इट इज मोर एक्यूरेट टू मेंशन फार्मूला मैस। आप 2 कैपिटल M से शो कर दें, बट स्टिल इट विल रिमेन एज अ फार्मूला मैस। मैं पहले बोलता रहा हूँ मोलर मैस सिर्फ ये समझाने के लिए कि आपका, अगर मैं ये मॉलिक्यूल तस्वर कर लूँ तो इसमें से फ्लोरीन निकाल के आप मेटल M का मैस निकाल सकते हैं। सो चूंकि हम बार बार मोलर मैस यूज कर रहे थे, लिहाजा जब टाइम आया तो मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, नाउ इट इज शुड बी कॉल्ड
फॉर्मूला मैस। ओके समहाउ ये फॉर्मूला मैस आ गया। अब मैंने क्या करना है, MF2 में से अगर मैं यानी कि फॉर्मूला मैस ऑफ MF2 में से 2 फ्लोरीन निकाल दूं तो मेरे पास बचता है मैस ऑफ मेटल M। तो मेरे पास MF2 का जो फॉर्मूला मैस है वो कितना आया 78, और 2 फ्लोरीन का मैस कितना होता है, एक फ्लोरीन का मैस होता है 19, तो 2 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 19। तो यहाँ से मेटल M का मैस आया 40 ग्राम पर मोल। नाउ हमें जाना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल की तरफ। पीरियोडिक टेबल की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ग्रुप 2 में एक एलिमेंट है कैल्शियम जिसका मैस होता है 40। तो ये वो एलिमेंट है 40 कैल्शियम। तो अब मैं इस इक्वेशन को प्रॉपरली रीड्रा करता हूँ क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मैं किससे किसको रेक्ट करा रहा हूँ। कैल्शियम M की जगह मैंने पहले क्या लिखा था, M प्लस F2 मेक्स MF2। अब मैं लिख रहा हूँ कैल्शियम प्लस फ्लोरीन मेक्स कैल्शियम फ्लोराइड। सो यू नीड टू आल्सो मेंशन दिस इक्वेशन। आपने फॉर्मूला मैस फाइंड कर लिया, फॉर्मूला मैस से मेटल का मैस निकाल लिया, एटॉमिक मैस, और फिर वहां से आप पीरियोडिक टेबल में गए, पीरियोडिक टेबल में देखा 40 मैस वाला कौन सा सब्सटेंस है, और फिर आपने वहां से ये कंपोनेंट को फाइंड कर लिया और अब इसको आपने इक्वेशन में भी रीड्रॉ कर दिया कि M का मतलब है कैल्शियम, क्योंकि ये इतनी मैस वाली मेटल कैल्शियम ही बनती है और उसका जो एटॉमिक मैस है वो है 40। स्टूडेंट्स इतने सारे क्वेश्चंस करके अब आपकी प्रैक्टिस तो हो गई होगी। नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाते हैं। मैस गिवन हो तो उससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके अननोन मैस को, एटॉमिक मैस को उस मेटल की M की निकाल लिया और पीरियोडिक टेबल पे गए, देखा किसका मैस उससे मैच करता है, जिसका एटॉमिक मैस उस मेटल से मैच किया वो मेटल थी। सो हम इन कैलकुलेशंस को यूज़ करते हुए बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, जिसमें हम किसी अननोन एलिमेंट को रिएक्शन के अंदर उसका मॉलिक्यूलर मैस या एटॉमिक मैस कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।